कॉलेज की दोस्ती बहुत स्पेशल होती है जो लाइफ टाइम तक चलती है। और अगर ये आपकी जनरेशन की दोस्ती हो, यानी कि पेरेंट्स और फिर उनके बाद उनके बच्चों में भी दोस्ती हो, तो ये और ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। ऐसी दोस्ती थी दून कॉलेज में पढ़ने वाले, दून स्कूल में पढ़ने वाले राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों दो पार्टी में हैं और दोनों एक दूसरे के एक तरीके से दुश्मन है। सिंधिया ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को स्वार्थी कह दिया। इसके बाद सियासत के गलियारे में ये बात की चर्चा होने लगी कि सिंधिया और राहुल गांधी क्या अब आने वाले विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। क्या ये वही तैयारी है जो सिंधिया कर रहे हैं अपने दोस्त को मुकाबला देने के लिए? क्या राहुल गांधी बदला लेने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश के चुनाव में? तो ये चर्चा का विषय है कि आखिरकार अगर देखा भी जाए, अगर आप चुनाव के पर्सपेक्टिव से देखें तो मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज से युवा वर्ग नाराज है और इस युवा वर्ग को संभालने के लिए सिंधिया से अच्छा ऑप्शन बीजेपी के पास नहीं है। और यही अगर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो इन सारे मुद्दों का फायदा उठाना कांग्रेस चाहती है। और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। इसके बाद राहुल गांधी भी युवा नेता है और उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये देखा जा रहा है कि क्या पता आने वाले दिनों में इस बात की भी चर्चाएं होने लगी है कि क्या राहुल गांधी और सिंधिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव में। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा, इसके लिए कांग्रेस ने तैयारी भी तेज कर दी। अगर देखा जाए तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस काफी एक्टिव है, तो इसीलिए इन बातों की चर्चाएं हो रही है इस खासकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हो सकता है कि राहुल गांधी और सिंधिया आमने सामने की लड़ाई लड़ते हमें नजर पड़े। लेकिन इनकी दोस्ती इसीलिए ज्यादा चर्चाओं में आ गई है क्योंकि ये जनरेशन से चली आ रही है। राजीव गांधी जो कि राहुल गांधी के पिता थे और माधवराव सिंधिया जो कि सिंधिया के पिता थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते थे। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी की कैबिनेट में भी थे और आपस में काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, फैमिली बॉन्ड इनका बहुत अच्छा था। लेकिन इसके भी पीछे अगर देखिए फ्लैशबैक में जाकर, तो सिंधिया परिवार और गांधी परिवार में हमेशा से दोस्ती नहीं थी। नेहरू के कहने पर माधवराव सिंधिया की जो माँ थी वो पॉलिटिक्स में आई थी, कांग्रेस से जुड़ी थी, लेकिन बाद में वो जनसंघ की संस्थापक बन गई और फिर जब इमरजेंसी लगा तो वो जेल भी गई। इसके बाद इतना ही नहीं, सिंधिया फैमिली के अगेंस्ट कई केंद्रीय एजेंसियां भी आई और कुछ केसेस भी चले सोने की तस्करी को लेकर। फिर उसके बाद इन दोनों फैमिली में दुश्मनी हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं जो जानते हैं राजनीति के बारे में, कि जब इंदिरा गांधी की मौत होने वाली थी तो उन्होंने उससे पहले राजीव गांधी को एक नसीहत दी थी कि वो माधवराव सिंधिया को अपनी कैबिनेट में ना ले, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया राजीव गांधी ने और उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। अब ये दोस्ती राहुल गांधी और सिंधिया के पास ट्रांसफर हुई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो उनकी कोर कमेटी में भी सिंधिया मौजूद थे और काफी पॉपुलर और एक आगे रहने वाले नेता थे। उनको उतनी तरजीह दी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी उनको लेकर कहते थे कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखिए। उनके पास अपनी मजबूरियां थी कि वो कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को दरकिनार करके एक युवा नेता को कैसे रख सकते थे। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों की दोस्ती राजनीति की भेंट चढ़ गई। मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है, बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। चिंता अब राहुल गांधी जी को है। अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन इसकी वजह है, क्योंकि राहुल गांधी एक्सपेक्ट करते थे कि उनके दोस्त यानी कि सिंधिया अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को साइड करके अपनी दोस्ती निभाए, और सिंधिया चाहते थे कि क्योंकि वो राहुल गांधी के इतने अच्छे दोस्त हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे।
क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जानकार ये मानते हैं कि 2018 में जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो कमलनाथ बने और सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया, तभी वो बगावत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने वेट किया। इसके बाद जब राज्यसभा की बात आई तो दिग्विजय सिंह ने उनके रास्ते पर काफी अड़चनें डाली और इसी के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जब ये दोनों अलग हुए तो राहुल गांधी ने काफी लंबे समय तक चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने जब बोला तो उन्होंने यही बोला कि बीजेपी में आपको इतनी तवज्जो नहीं मिलेगी, ना इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, आपकी आइडियोलॉजी हमें पता है क्या है, आप बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रह पाएंगे। तो उसके बाद सिंधिया ने भी कहा कि आपको इतनी फिक्र है तो जब मैं कांग्रेस में था तब क्यों नहीं की। तो ये सारी बातें होती रही। अब एक बार फिर इनकी दोस्ती के चर्चे होने लगे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का आने वाला है और मध्य प्रदेश चुनाव के लिए ये दोनों दोस्त आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।